नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज मैं आपको 21वीं सदी का भारत दिखाता हूं। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इसके उपलक्ष्य पर हम आज एक बुजुर्ग जो कि उसकी दास्तां हम आपको बताते हैं, किस तरीके से एक कच्चे झोंपड़े में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि जो एक्चुअली जिसको मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना, वो उनको मिल पाती है नहीं मिल पाती है ये योजना। और मैं इस समय जो खड़ा हुआ हूँ ग्राम पंचायत चतरपुरा के नरबद के यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। और एक गरीब परिवार जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिल्कुल 2-3 दिन पहले जो बरसात हुई थी उसमें ये कच्चा घर, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग दंपति है, वो इस कच्चे घर में रहते हैं और वो कच्चा घर भी अब पूर्ण रूप से गिर चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास योजना भी हवा हवा साबित हो रही है। सरपंच का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है, हम उस बुजुर्ग दंपति को भी आपसे मिलाएंगे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं। उनके 4 संतान हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जो बेटा है वो सबसे छोटा है, वो भी दिव्यांग है और उनके पास लगभग 1 से सवा बीघा ज़मीन थी, लेकिन जो ज़मीन थी वो भी उन्होंने बेच दी है अपनी बेटियों की शादी के लिए। अब केवल जो मात्र जो बची है, वो केवल जो कच्चे घर आप देख रहे हैं, ये ज़मीन उनके पास मात्र अब बची हुई है। तो हम उस दंपति से आपको मिलाएंगे और उनसे खास बातचीत करवाएंगे, किस तरीके से वो अपना जीवन बसर करते हैं। हम इस समय बास नरबद में इस समय खड़े हुए हैं और वो बुजुर्ग दंपत्ति जिसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, घर में बिजली का मीटर नहीं है, जिनके घर में स्वच्छ भारत मिशन का जहां प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं शौचालय होना चाहिए, वो शौचालय इनको नहीं मिला है। यहाँ पर सरकारी योजना से काफ़ी जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, उनसे आज भी ये परिवार मतलब वंचित है। हम उस परिवार से मिलाने की कोशिश करते हैं हम आपको। जो आप देख सकते हैं फिलहाल ये उनका कच्चा घर है और इधर एक ये कच्चा घर है। और जो बेटा है इनका, दिव्यांग जो बेटा है, वो ये बेटा है जो पूर्ण रूप से अभी अस्वस्थ है, ये देख भी नहीं सकता सही तरीके से। और आप देख सकते हैं बोलने में भी सक्षम नहीं है। ये केवल इनका है, जो बुजुर्ग है, जो इनका जो सहारा है मात्र ये एक दिव्यांग बेटा है। 3 बेटियां हैं, उनको इन्होंने लगभग 1.25 से 1.5 बीघा ये ज़मीन बता रहे हैं, वो ज़मीन बेचकर उनको पराई कर दी है। अब इन बुजुर्ग का सहारा क्या है आखिरकार? क्या नाम है बाबा आपका? रेवड़ राम। आपके जो मकान वगैरह हैं ये कच्चे हैं, कभी आपने बताया सरपंच को? सबको बता दिए, पहले सरपंच को भी बता दिए, दूसरे सरपंच को। वह कहता है वो क्यों ना बनाया, वह कह तू क्यों नहीं बनाया। ऐसे हो रहे, कोई सुनाई नहीं है, कोई अफसर सुनाई नहीं दिए। कितने समय से रह रहे हैं आप इस कच्चे मकान में? 5 साल होगी मेरे को। आपके पास अगर अपन जमीन की बात करें तो कितनी जमीन थी आपके पास? अपने 1.5 बीघा समझो, 1.5 बीघा जमीन थी मेरे पास। उन बेच के लड़का की शादी कर दी। कितनी बेटियां हैं आपके? 3 बेटे, ये बावड़ा बेटा है और कोई साधन नहीं। आपका जो परिवार का अगर अपन खर्चे की बात करें वो कैसा चलता है? खर्चे बस तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से में हम कार्रवाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी प्रधानमंत्री आवास योजना से ये परिवार जो एक्चुअली जिनको मिलना चाहिए, धरातल पे आप ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देख रहे हैं इस समय, जिनको मिलना चाहिए योजना का लाभ, उन परिवार आज भी वंचित है। प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा है? ग्राम पंचायत सरपंच है, वो अपनी आंखों पर पट्टी क्यों डाल रखा है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है उसका लाभ इन परिवार को मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं जो इनका जो कच्चा घर था वो भी अब लगातार 2-3 दिन से जो बरसात हुई थी पिछले दिनों में, उस बरसात में उनकी जो दीवार है वो गिर चुकी है। छत है वो पूर्ण रूप से इस समय आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूर्ण रूप से ये बिल्कुल गल चुकी है। ऊपर जो देसी भाषा में अपन बोलते हैं छांद है, ये देखिए इस तरीके से है। ये कभी भी गिराऊ हालत में, ये खुद भी इस कच्ची झोंपड़ी के नीचे दब सकते हैं अगर तेज़ थोड़ी बरसात हो गई तो। हम माताजी हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। माताजी, जिस तरीके से आपका जो कच्चा घर है, कभी किसी सरपंच को या किसी अधिकारी को बताया आपने? सबने बता दिया, हाथ जोड़ जोड़ के कह दिया, हमारी कोई सुनाई ही नहीं लिया। खूब डोलिया या खूब हुआ करिया या आए ऐसे कहता तुम्हारा नंबर ले रहा हूँ। और कल परसों के दिन घर पड़ा, जब मैं सरपंच कर गई फ़ोन करी, जब नु कहो कि भाई सरकार में पैसा ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं तेरी फाइल लगा रखा हूँ, वैसे बोल दिया मेरे को। तो आप देख सकते हैं जो हकीकत आपको है वो इस समय, मैं इस समय बास नरबद में पहुंचकर इनके कच्चे घर दिखा रहा हूं आपको। आप देख सकते हैं ये 21वीं सदी का भारत है, जहां एक और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया को छोड़ो आप, इनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। जहां एक कच्चा पक्का मकान होना चाहिए थे, वहां पक्का मकान इनके पास नहीं है। आपने सरपंच को भी बताया, नेताओं को कभी बताया आपने? मंत्री जी अपने यहाँ सबने बता दिया, हमारे कोई सुना ही नहीं लिया। जब हम भी की करा, अम्मा ने इतनी फिरे जितनी हम बोल दिया,
अब मैं थे देखो तो गरीबी में कुछ भी नहीं फिरे, अब मैं वहीं बहुत था खचेड़ हो रहा। तो आप देख सकते हैं दिव्यांग जो बेटा है उसकी पेंशन इनको मिलती है, बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन इनको मिलती है, उसी के सहारे इनके परिवार का जो खर्च है वो चलता है। माता जी, अभी जैसे गुगा नवमी आई, रक्षाबंधन आई, तो इस पर बेटियां वगैरह आई हैं तो बेटी आई जब भाई 200 रुपया देकर खिंदा दी। जो पेंशन ने डांट रहा है कि ची गऊ को दूध दी नहीं ची, 700 रुपया ही का आया। जो वहाँ ने तो हाथ जोड़ जोड़ कर मेरे कन पैदा चीज दे दी और कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। हम तो जो हमारी पैसा है कौन सा, काल मेरे छोरो पानी भरवा गयो या बावड़ो, जब हमारी देवरानी गाल कर दी नहीं है पन्नी में, भाई थर नहीं बनाए तो खा ले, हम कुछ भी नहीं बनाए काल भी। अब देखिए, एक माता पिता का जो एक सहारा होता है वो एक बेटा होता है, और वो बेटा भी अगर दिव्यांग हो, दिमाग से कुछ ऐसे हो, तो क्या उसका सहारा कैसे एक माँ बाप कहाँ अपना जी रख सकता है। बेटा क्या नाम है आपका? अब आप देख सकते हैं ये बोलने में असक्षम है, दिमाग से थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो बोल भी नहीं सकता पूर्ण रूप से। जो आपका बेटा है दिमाग से अस्वस्थ है, इसको कभी के लिए कभी कहीं दिखाया आपने? खूब दिखा लिया हमने, भाई हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, पर ठीक नहीं हो रहा है। और कोई बात नहीं। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? अलवर भी दिखा लिए, नारायणपुर भी दिखा लिए, सारे देख दिए। बस दिखाना था तो सारे ही दिखा लिया है सभी ने करीब करीब, ये ठीक नहीं हो पाया। तो मैं सरकार से, अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं शकुंतला राव जी, उनसे भी निवेदन करूंगा, जो दिव्यांग जो इनका बेटा है उनको भी एक बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाएं, सरकार से ऐसी कुछ मदद मिले इनको, ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। बुढ़ापे का इनका जो बेटा एक दिव्यांग है, ये इनका सहारा बन सके। अगर इनको अच्छा उपचार या अच्छे चिकित्सक से इनको एक सुविधा मिल सके, तो मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वो इनको दिखा पाए, अपनी सरकार से निवेदन करें, लेटर या पत्र इस तरीके से लिखें। कैमरामैन मुरारी लाल के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।